नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के आपके उपयोगी वीडियो और साथ में ज्योतिष संबंधी वीडियो और वास्तु के रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। त्योहारों पर भी वीडियो होते हैं और ख़ास तौर पर कोई अगर विशेष महत्व के कार्य हैं उन पर भी वीडियो हम बनाते हैं। तो मित्रों, आपकी भी अगर कोई समस्या है तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं अथवा तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। दूसरी बात, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों के द्वारा भी इसे सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो हम शुरू करेंगे आज का पंचांग और इसके बाद देखेंगे आज का राशिफल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले पंचांग से। आज विक्रम संवत 2078 है और आषाढ़ और श्रावण पक्ष की जो द्वितीया तिथि है। प्रतिपदा जो थी कल थी और कल के बाद वह तिथि पूर्ण हो गई और इसके बाद आज द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो गया है। श्रावण महीने का भी प्रारंभ हो चुका है। खास तौर पर जया पार्वती व्रत का भी आज उद्यापन करना होगा, यानी उसका भी समापन होता है। जागरण वगैरह की क्रियाएं की जाती हैं। खास तौर पर आज देखना जाए तो दो प्रकार के जो हमारे पंचांग हैं, एक चैत्री पंचांग और एक दीपावली का पंचांग, यानी पूर्णमांत और अमावस्यांत। अमावस्यांत के हिसाब से आज अभी जो स्थिति है वह आषाढ़ महीने की स्थिति बताती है और पूर्णमांत पंचांग के हिसाब से वह आज श्रावण महीने का प्रारंभ बताता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जब कृष्ण पक्ष चलता है तो दोनों पंचांगों की बात होती है। और आज नक्षत्र जो है श्रवण रहेगा और योग तैतिर है और करण जो राशि है वह राशि जो है मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण रात 22:25 तक रहेगा और इसके बाद कुंभ राशि का प्रारंभ होगा। जो बच्चे आज जन्म लेंगे 22:50 तक, यानी रात को 22:50 तक उनका नामकरण मकर राशि पर रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि यानी ग अक्षरों पे नामकरण होगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों के लिए आज का आपका दिन और साथ ही में आपका यह पूरा वर्ष अच्छा जाए, यही हमारी भगवान शिव से प्रार्थना। तो मित्रों, श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है, यानी भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हो जाएगी और शिव का मतलब जो नाद है, ओम नमः शिवाय शब्द का प्रयोग है, यह सब आज से शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। पहले हम देखेंगे मेष राशि। मेष राशि यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपका समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। जल्दबाजी जरूर नहीं करनी है। कोई कार्य को लेके आप थोड़ा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह संतान को लेकर परेशानी हो और चाहे आपके अभ्यास के संबंध में हो। विदेश गमन वगैरह के लिए कुछ छल कपट करने की संभावना बन रही है, अतः उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। शादी संबंध की बातें पूर्ण होगी। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके जलाभिषेक भगवान शिव पर करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको तकलीफ आ रही है। शनि चंद्र विष योग का जो फायदा है वह आपको मिल रहा है, यानी आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी सोच रहे हैं वह सब गलत हो रहा है। कहीं बाहर जाने का योग है वह भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर तो ठीक हो चुका है, लेकिन आपके संतान संबंधी चिंताएं आपको भी गहरे हुए हैं। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए सामान्य समय दिखाई देता है। खर्च का योग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकता है। क्या करेंगे तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक के सहित चावल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करेंगे, अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। जमीन मकान का विवाद कुछ चल रहा है, उन विवादों में आपको राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहीं न कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
पति पत्नी के बीच का जो अंतर है, जो व्यवहार था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप मूंग का दान गाय को अथवा मूंग गाय को खिलाकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छा समय रहेगा। या तो ब्राह्मण को मूंग का दान आप दे सकते हैं। और ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप जरूरी है। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें आएंगी लेकिन उनमें विवाद हो सकता है अथवा वह बातें कट सकती हैं, अतः सावधान रह के काम करना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वह बेचने का प्रश्न हो और चाहे उसमें कुछ पार्टीशन करना हो या पार्ट करना हो, उसका काम आपका आज हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करना आवश्यक है और दूध का दान गरीबों को देकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। मित्रों, पैसों का लेन देन अगर कर रहे हो तो बिल्कुल उससे दूर रहिएगा, क्योंकि दिए हुए पैसे वापस आने के कोई चांस नहीं दिखाई देते। एक बात और है कि विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर जो मन में चिंता थी वह चिंता तो आज दूर हो चुकी है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई देता है। व्यापारियों को जरा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, साथ ही में ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। पुराने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा विवाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है दोनों के आपस में तालमेल ठीक नहीं हो। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फलदायी हो सकती है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन अगर व्यापारी हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ दिखाई दे रही है। चाहिए वैसा व्यापार नहीं हो रहा है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। खास तौर पर विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और उत्तम है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। कुछ दूरी की यात्रा भी हो सकती है, कुछ नज़दीक की भी हो सकती हैं। व्यापारिक यात्राएं आपकी फलदायी साबित हो सकती हैं और नौकरी करने वालों के लिए हो सकता है ट्रांसफ़र वगैरह होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की जो बातें आपकी रुकी हुई थी उन बातों में आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर किसी बड़े व्यक्तियों की मुलाकातें आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे? तो चावल का दान गरीबों को करके और ख़ास तौर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा वगैरह पर जाने का आपका समय बढ़िया है। काम अगर कोई नया आ रहा है वह भी ठीक है। आपसी तालमेल थोड़ा बिगड़ रहा है, यानी जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, उन्हीं के द्वारा थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी जिद्द को छोड़ के आपको काम करने की आवश्यकता है। वाणी पे भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और जो भी आप कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं उस कदम को ज़रा सोच विचार के करिए, यह ज़रूरी है। स्वार्थ को थोड़ा त्याग करना पड़े ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कामकाज की ठीक सफलता मिल रही है। मित्रों का साथ सहकार तो थोड़ा बहुत मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। क्या करना होगा? तो मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में करके और दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा।
धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। पुराने काम जो आपके बिगड़ गए थे वे कार्य पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे मित्रों की मुलाकात होगी जो पुराने पैसे फंसे हुए थे, उनका भी आगमन हो रहा है, यानी वह भी वापस आ रहा है। विद्यार्थियों के साथ थोड़ा मतमतांतर जरूर बन रहा है। आपके कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई दे रहे हैं। संतान के लिए जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो गए। नौकरी वगैरह में प्रमोशन की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी समय अच्छा बता रहा है विद्यार्थियों। और साथ में अगर व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। क्या करना होगा तो खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ओम हौम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके चने की दाल और जल से भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए शनि महाराज की स्थिति तो ठीक ठीक बन रही है, लेकिन शनि चंद्र का विषयोग जो बन रहा है इससे मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। कामकाज में भी आपको तकलीफ हो रही है। जो यात्रा प्रवास में जाना था वह भी बिगड़ रहा है। कुछ अपने मित्रों का जो काम बना हुआ हुआ काम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों का साथ सहकार मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपके पारिवारिक क्लेश बनता हुआ दिख रहा है। परिवार के बीच में थोड़ा सा मतमतांतर हो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पराक्रम तो अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको थोड़ी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें अभी भी यथावत स्थिति बनी हुई है। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को काले तिल का लड्डू खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और शनि का जो विषयोग द्वादश स्थान पर बना हुआ है, खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल सावधान रहिए। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी अपनी नौकरी वगैरह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर पर धन का नुकसान हो, धन का नाश हो, ऐसी स्थिति का निर्माण बनता हुआ दिखाई देता है। अतः पैसों का खर्च करने के लिए आयोजन बिना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, एक बात ध्यान यह रखिएगा, संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। शादी संबंध की बातें भी आपकी पूर्ण होंगी और साथ ही में व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा है। क्या करेंगे आप तो भगवान शिव पर काले तिल से अभिषेक करके और मतलब जल और काले तिल को मिलाकर अभिषेक करने से आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। एक गरीब को भोजन कराना बिल्कुल न भूलिएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए भी कामकाज की तो तकलीफ पड़ रही है। काम में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। काम के लिए को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। चाहे वह व्यापारी हैं तो भी आपके लिए चिंता का विषय है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई देता है। छोटे बड़े व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता हो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है और गलत काम से ज़रा दूर रहने की भी आवश्यकता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन वगैरह मिलने के कोई अभी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करना होगा तो आज आपको चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप विशेष के लिए। खास तौर पर बहुत से प्रश्न आए हैं। लोग प्रश्न यह पूछा करते हैं कि वास्तव में यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों करना चाहिए। यह सवाल एक विचित्र सवाल है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। यह तो वेद विधान की बात होती है। मित्रों, यज्ञ इसलिए करना चाहिए कि यज्ञ करने से हमारे जो भी अंदर कलुषित भावनाएं हैं, हमने जो कुछ भी पुण्य पाप जो भी किए हुए हैं उनमें से हमको राहत मिलती है। खास तौर पर पंच यज्ञ की बात हमारे वेदों में की गई है। और पहले यज्ञ में क्या है तो पहले तो यज्ञ इसलिए होना चाहिए कि हम आपको एक दूसरी बात बताएंगे कि 5 कसाई हमारे घर में हैं, 5 कत्ल खाने हैं। अगर आपको न पता हो तो यह समझ लीजिए। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूना के नाम से जानते हैं। जो 5 सूना हमारे घर में है तो क्या है तो पहला सूना है चूल्हा। जब माताएं हमारी बहनें जब चूल्हा जलाती हैं तो उसमें लकड़ी अगर लगाई तो उसमें कितने ही छोटे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है।
ख़ास तौर पर आप समझिए कि जल में भी जो कोई जीव हैं, आपके चावल वगैरह में भी जीव हैं, उनका भी हत्या होती है। तो यह एक हत्या हुई, यह कसाई खाना नहीं तो क्या है। दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए कि वो झाड़ू वगैरह लगाती हैं, तो झाड़ू वगैरह जो लगा रही हैं, तो झाड़ू लगाने में भी कितने जीव जंतु मरते हैं। लोखंड की भी, वहाँ पर लोहे की भी ज़रूरत रहती है। चक्कू से हम कुछ काट रहे हैं, कुछ उसको अमनिया कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर, मतलब वहाँ पर भी हमें, यह भी एक पोजीशन है। तवा रखते हैं रोटी सेंकने के लिए, उसके नीचे भी कुछ जीव हैं। सूक्ष्म जीवों की जहाँ बात हो रही है उनकी बात है, जिसको हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। इसके बाद हम झाड़ू लगाने के बाद अगर बात करें तो उखल है, जब हम खाँटते हैं, जैसे चावल है या कुछ है, उसको हम लोग खाँटते हैं, धान वगैरह कूटते हैं, तो यह जो चीज़ें हैं यह भी हमारे लिए एक हत्या ही होती हैं। चाहे वो बहनें करती हो या आप करते हो, चाहे ढेकी से काटो चाहे जिससे करो। दूसरी बात है, पानी घड़े में भरते हैं तो पानी को छोड़ते हैं, उसमें भी कचरे हैं, उसको फेंकते हैं, फिर हम साफ़ पानी भरते हैं। जहाँ घड़ा रखते हैं वहाँ भी कुछ जीव दब जाते हैं। तो यह हमारे 5 कत्ल खाने बताए गए हैं, इन्हें हम सूना के नाम से जानते हैं। इन 5 सूनों के कारण ही हमें पंचयज्ञ करना चाहिए। जिस तरह से 5 सूने हैं उसी तरह से 5 यज्ञों का प्रकार बताया है वेदों ने। पहला है वेद अभ्यास करना चाहिए। वेद का अर्थ होता है शब्द, शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं वेद अध्ययन कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आवश्यक है। अगर आप अपने धर्म के बारे में, अपने शब्दों के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने इष्ट के बारे में नहीं जानोगे तो आपके लिए बेकार है। यानी मनुष्य जन्म इसीलिए दिया ना कि मनुष्य जन्म हमने हीरा दिया, तुमने वृथा गमाए तो हम क्या करें। यह मनुष्य जन्म है, इस वृथा नहीं है, यह बिल्कुल योग्य जन्म है और इसी का हमें उपयोग करना है। जब हम ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे तो हमारा वह अभ्यास खत्म होता है। यानी ज्ञान अर्जित करना पहला यज्ञ होता है। दूसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, जो घर में तर्पण वगैरह किए जाते हैं, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, उन्हें, इन पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो इसका तर्पण वगैरह करना यह भी एक यज्ञ होता है, जिसे हम पितृयज्ञ के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है देव यज्ञ, जैसे अपने गायत्री हैं, किसी माता का है, किसी नवचंडी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन मंत्रों से हम आहुति देते हैं। तो यह हुआ देव यज्ञ। देव यज्ञ करने से भी हमें उन पापों से मुक्ति मिलती है। और इसके बाद जो होता है वह होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या कहा जाता है? भूत प्रेत की बात नहीं है मित्रों। भूत का अर्थ होता है प्राणी। हम प्राणियों को रोटी देते हैं, गाय को रोटी दिया, कुत्ते को रोटी दिया, कौवे को रोटी डाला, या किसी को और अन्य प्राणियों को रोटी दिया, कबूतरों को चर डाला, मछलियों को कुछ दाना खिलाया। यह सब जो चीज़ें हैं इसे हम भूत यज्ञ कहते हैं। हमारे घर को या उसको खिलाया, यह सब भूत यज्ञ कहा जाता है। फिर इसके बाद होता है नृयज्ञ। नृयज्ञ वह होता है अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना, अतिथि को भोजन देना, अतिथि का सम्मान, यह भी एक यज्ञ है। इस तरह से हम अगर पंचयज्ञ करते हैं, जो गृहस्थ लोगों को यह कार्य दिया गया है और वह गृहस्थ अगर इन कार्यों को करता है तो निश्चित तौर पर आपके जो नीचे मैंने पहले बताया कि उन जो 5 जगह पर हम लोगों के द्वारा हत्याएं हो गई हैं, उनमें से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें यज्ञ करना आवश्यक है। सामान्य रूप से एक उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर में है पितृदोष, अगर आपके घर में है कोई भी शापित दोष, ग्रहण दोष, तो आप निश्चित रूप से सफ़ेद चावल, काला तिल, हल्दी और जल मिलाकर नियमित रूप से शिव जी पर और अपने पीपल के वृक्ष पे जल डालिए और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए। आप हो जाएंगे इससे मुक्त और जीवन में आएगी खुशहाली। तो चलिए दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।